इस सत्संग मंच पर विराजमान पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों और प्यारे बच्चों, आज आपके घर में संतों का पधार्पण हुआ और संत वहीं पधारा करते हैं जिनके पुण्य जागृत होते हैं। क्योंकि मानसकार ने लिखा है, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। जब तक जीवन में पुण्य जागृत नहीं होते हैं तब तक व्यक्ति को संत के दर्शन ही नहीं हो पाते। घर आने की तो बातें ही बहुत दूर है। और जब उसके पुण्य जाग जाते हैं तो संत का दर्शन मिल जाता है। और संत के दर्शन से क्या होता है? मुख देखत पातक हरे, परसत करम बिलाएं, वचन सुनत मनमोहगत पूरब भाग्य मिलाएं। अगर आपका को संत का दर्शन करने का, उनका मुख देखने का अवसर मिलता है तो कहते हैं उनके दर्शन करने से पापों का शमन होता है। परसत करम बिलाएं, और उनके चरणों का स्पर्श करने का सौभाग्य अगर मिलता है, तमाम सारे उसके बुरे कर्मों से छुटकारा मिल जाता है। और उनकी वाणी अगर श्रवण करने को मिल जाती है, उनके वचन सुनने को मिलता है, तो जीवन में मोह का नाश हो जाता है। लेकिन ऐसे जो संत हैं कब मिलते हैं? पूर्व भाग्य मिलाएं। जब पूर्व का भाग्य उदय होता है तब जाकर के ऐसे संत मिलते हैं। संत का अर्थ ही होता है, सीधी सी भाषा में अगर आप समझें, सधन अंत, जिसने अपने जीवन की सारी बुराइयों का अंत नाम नाश कर दिया है। और जो अपनी चेतना में, अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप में शांत रहते हैं, वास्तविक में वही सच्चे और अच्छे संत होते हैं। और ऐसे संत के वाणी अगर व्यक्ति को सुनने को मिलती है तो उसके जीवन में भी सारी बुराइयां दूर हो जाती है। हम सब लोग ने देखा है कि जब जब संतों के दर्शन हुए तो जो मन में भय था, भ्रम था, अज्ञानता थी, कल्पनाएं थी, रूढ़िवादिताएं थी, तमाम प्रकार का भय था, वो व्यक्ति का दूर हो गया और अपना जीवन उसका निर्भय होकर के वो अपने आप में मस्त होकर के जीवन जीने लगा है। जीवन में वही मस्त रह सकता है जो अपने आप को जान गया है। जिसने अपने को नहीं जाना, समझो उसने कुछ नहीं जाना। जिसने अपने को पाया उसने सब कुछ पा लिया है, नहीं तो वह दरिद्र का दरिद्र ही माना जाता है। चाहे वो अच्छी गाड़ी खरीद ले, चाहे अच्छा बंगला बना ले, चाहे अच्छी गाड़ी खरीद ले, चाहे अच्छी व्यवस्थाओं से वो अंबार लगा करके और सुव्यवस्थित अपने घर बार को बना ले, लेकिन जब तक वो अपने को नहीं जाना तो समझो उसने कुछ नहीं किया है। बाहर की चीजें मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। ये सब चीजें पुरुषार्थ से मिलती है। आप जितना मेहनत करते हैं उतना जो है तो व्यक्ति पुरुषार्थ जितना करता है उतना ही उसको अर्जित कर सकता है। और पुरुषार्थ में ढिलाई आती है तो धीरे धीरे वो व्यक्ति जो है तो शरीर से भी, मन से भी और धन से भी क्षीण होता चला जाता है। इसलिए व्यक्ति को पुरुषार्थवान भी बनना चाहिए। पुरुषार्थ से अर्थ मिलता है और अर्थ से जो है तो व्यक्ति परमार्थ करता है। परमार्थ उसे ही कहा जाता है। परमार्थ का अर्थ भी होता है परम नाम श्रेष्ठ और अर्थ नाम प्रयोजन। जीवन का श्रेष्ठ प्रयोजन ही परमार्थ होता है और वह है आत्म कल्याण करना। आत्म कल्याण की प्रेरणा हमें संत गुरुजन देते हैं। आपका जीवन कितना अद्भुत है। दो चीजें व्यक्ति के जीवन में है, एक शरीर है और दूसरी चेतना है। जो सदगुरु कबीर साहब का मुख्य सिद्धांत है उसको हर बच्चे को समझना चाहिए।
जिसको हमारी भाषा में जड़ और चेतन कहते हैं। जड़ प्रकृति को कहा जाता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये चार तत्व जो है गुण धर्म संयुक्त है। और पांचवा जो तत्व जिसको हम आकाश कहते हैं वो शून्य है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसको खाली जगह कहा जाता है, जिसको शून्य कहा जाता है। और शून्य का मान कुछ नहीं होता है, शून्य का मान अंक के साथ में होता है, बाकी उसका कोई अस्तित्व और कोई मान नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए आपने एक अंक लिखा और एक अंक के पास में एक शून्य उठा करके रख दिया तो कितना हो गया? 10 हो गया। एक सिफर और लगा दिया तो 100 हो गया। एक सिफर और लगा दिया तो 1000 हो गया। जितने शून्य आप उसके साथ जोड़ते चले जाएंगे वह लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, जितने भी आप संख्या चाहे उतनी शून्य लगाते जाएंगे, उसका उतना ही मान बढ़ता चला जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपने उसमें से एक निकाल दिया तो फिर कुछ भी नहीं बचता है। ऐसे ही जो है तो शरीर जो है ये हमारा पंचभौतिक तत्वों से बना है। वो कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व हैं और इन 5 तत्वों में 4 तत्व गुणधर्म के संयुक्त हैं। और जो है 5वां जो तत्व है आकाश, उसकी कोई सीमा नहीं है। ना चीज आकाश की है न सीमा, और चीजों की सीमा है आकार ही मां। याद रखिए कि जीवन में इन सारी चीजों से मिलकर के हमारा शरीर का निर्माण हो गया है। और ये तत्व जड़ है। जड़ उसे कहा जाता है जिसमें ज्ञान नहीं होता है। अब कैसे जाना जाए कि इसमें ज्ञान नहीं है? जैसे आप लोगों को मैं बताता रहता हूं कि जैसे जल है, जल को मनुष्य गंगा मैया मान करके उसकी उपासना करता है। लेकिन अगर आप नदी में बाढ़ आ रही है, गंगा में बाढ़ आई हो और कहीं आपका पैर उसमें अचानक फिसल गया हो, तो अगर आपको तैरना नहीं आता है तो गंगा मैया क्या करेगी? तो बहा ले जाएगी, डुबा देगी। वो ये नहीं जानता है, नहीं जानती है कि ये मेरा भक्त है, मेरा साधक है, ये मेरी आरती करता है, मेरी पूजा करता है, मेरी उपासना करता है। क्यों? उसमें चेतना नहीं है, वो जड़ है, ज्ञान विहीन है। इसी प्रकार से लोग जो है पृथ्वी है तो पृथ्वी को जो है तो देवता मान करके पूजते हैं। यहाँ आपने देखा होगा एक जो है तो धर्मस्थली में एक महात्मा रहते हैं ऊपर चोटी में, वहां पर एक मंदिर बनाया है। श्याम बाबा उनका नाम है। मैं जब भी उधर जाता हूं तो एक बार उनसे जरूर मुलाकात करते हैं। और वहां जब जाते हैं तो मस्त तो भजन, हमारे भजन भी सुनते हैं और बहुत अच्छा गाते भी हैं, तबला भी बढ़िया बजाते हैं झूम करके। वो कोई भी काम करते हैं तो वो कहते हैं, बोला मैं बहुत मस्त होकर के करता हूँ। वो कुत्ता भी पालते हैं अब कुत्ता भी ऐसे पालते हैं बहुत मस्त। वो कुत्ता उनकी झोली में आकर के बैठ जाता है तो भी वो नहीं उठाते। मैंने कहा ये कुत्ता आपके आसन में आके बैठ गया, इसमें भी तो राम है मैं भेदभाव किसी से नहीं करता हूँ। देखिए उनका मन है तो वो जो है तो उन्होंने एक मंदिर बनाया है बहुत ऊंचे पर, और उसमें एक भूमि, पृथ्वी का ही जो है तो भूमेश्वरी, पता नहीं क्या नाम रखा है उस देवी का, है ना। अब वो जो है तो लेकिन जो है तो जब वहां भूकंप आया तो मंदिर सब गिर गया, देवी देवी भी सब पता नहीं कहाँ चली गई फिर उन्होंने निर्माण किया है। तो जब मैं पिछली बार आया था तब भी मैं वहां गया था और जो है तो उनसे मुलाकात हुई थी, क्योंकि मेरा स्वभाव है संत कोई भी संप्रदाय का हो उससे मिलना चाहिए, और मिलने से कुछ न कुछ जो है तो उनके दर्शन करने से, उनके विचारों से व्यक्ति को कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो पृथ्वी भी ये नहीं जानती है कि इससे जो है तो हानि लाभ का ज्ञान उसको नहीं है। ऐसे अग्नि को भगवान का मुख मान करके लोग उपासना करते हैं और उसमें जो है तो आपने देखा होगा हवन करते हैं।
समिधाएं लाते हैं, कुंड बनाते हैं और उसमें समिधाएं रखते हैं, जौ है, तिल है, घृत है, तमाम सारी चीजें मिला करके और अग्नि में सब स्वाहा करते हैं, मंत्र बोलते हैं और स्वाहा करते हैं। जो हवन कराने वाले लोग होते हैं वो तो बहुत होशियार होते हैं, वो दूर बैठते हैं, वो तो लंबे लंबे चाटू रखते हैं तो दूर से ही स्वाहा करते हैं। आप लोगों को क्या करते हैं, पहले तो पीपल का पत्ता पकड़ाते थे या छोटी छोटी चम्मच पकड़ाते थे तो उसको वहां स्वाहा करते हैं। लेकिन अगर आप चूक गए तो अग्नि नहीं जानती है कि ये मेरा भक्त है या मेरा सेवक है, अगर चूक गए तो आपको ही जला देगी, क्योंकि अग्नि का स्वभाव है जलाना। उसमें आप अच्छी वस्तु डालोगे तो भी जलाएगी और गंदी वस्तु डालोगे तो भी जलाएगी। उसमें आप जिंदा डालोगे तो भी जलाएगी और मुर्दा डालोगे तो भी जलाएगी, क्योंकि उसका स्वभाव है। उसको ये ज्ञान नहीं है कि भाई ये नहीं जलाना चाहिए, अर्थात ये जो है तो इसे बचा देना चाहिए। तो जिंदगी में याद रखिए, इसी प्रकार से पंच तत्व जो है वह जड़ है और उसी से बना हुआ हमारा ये शरीर है, बॉडी है। ये शरीर भी जड़ है, एक दिन जो है तो ये भी मिट्टी में मिल जाएगा। ये शरीर चेतन कैसे है, ये हमारे अंदर में चेतना बैठी है, हमारे अंदर में हम ही उसमें बैठे हैं, ये याद रखिए। चेतन कौन है, कौन है चेतन है? आत्मा चेतन। आत्मा कौन है, कौन है आत्मा? चेतन, चेतन है। और चेतन कौन है, आत्मा कौन है? ये ध्यान रखिए। ये जो है तो चेतन कोई दूसरा नहीं है, जीव कोई दूसरा नहीं है, आत्मा कोई दूसरा नहीं है, राम कोई दूसरा नहीं है, श्याम कोई दूसरा नहीं है। वो कौन है, वो मैं ही हूँ। ये याद जान लेना चाहिए। और जिसको ये ज्ञान हो जाता है तो उस शरीर जो है तो उस चेतन की वजह से चेतन है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि पारस परसे कंचन भो, पारस कदी न होय, पारस के अरस परसते और सुवर्ण कहावे सोई। आपने सुना है कि एक ऐसा पत्थर होता है जिसको पारस पत्थर कहा जाता है। और पारस पत्थर कैसा होता है, कहते हैं उसको लोहे से छुआ दें तो सोना बन जाता है। पहले जब मैं नेपाल में नहीं आया था तो सुनता था कि नेपाल के राजा के पास पारस पत्थर है और जो वहाँ नेपाल के राजा बहुत धनी है और वास्तविक में धनी भी है, क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य बड़ा अद्भुत है और उनका जो है तो अनुशासन और नियम भी बहुत अच्छा था। अब धीरे धीरे सब संसार में बदलाव आया है, बदल रहा है। ये प्रकृति का नियम है, सब जहां है जहां तक बदल ही रहा है। जो रहा वो भी एक दिन बदल जाएगा। ख्वाहिशें दिल की अब तक न पूरी हुई और कीमती वक्त यूं ही निकल जाएगा। तो संसार में सब बदलने वाला है। तो पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर होता है, कहते हैं, कहावत है कि जिसके छू देने से लोहा भी कंचन हो जाता है, सोना बन जाता है। लेकिन पारस नहीं होता है ना? वो लोहा जो है पारस नहीं बन सकता है, केवल सोना बना सकता है। लेकिन जो है याद रखिए, इसी प्रकार हमारे शरीर में इस चेतन के रहने से ये शरीर भी चेतनवत दिखाई देता है, लेकिन शरीर चेतन नहीं होता है। जब तक इस शरीर के अंदर चेतन है तब तक इस शरीर जो है तो चेतनवत दिखाई देता है। बोलना, चालना, खाना, पीना, दौड़ना, उठना, बैठना, लेना, देना, जो भी क्रियाएं हम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन जब वो निकल जाता है तो वापस वही जड़ का जड़ ही है। तो याद रखिए, पारस के अरस परसते सुवर्ण कहावे सोई। हमें भी ये बात याद रखनी चाहिए कि वो चेतन कौन है, वो कोई दूसरा नहीं है, वो मैं ही हूँ। कौन है चेतन? मैं ही हूँ। ये अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। और जिसको ये ज्ञान हो गया है तो फिर उसको कोई प्रकार की तकलीफ, कोई प्रकार का भय, कोई प्रकार की चिंता, कोई प्रकार का टेंशन नहीं होगा और वो निर्भयता से अपनी जिंदगी जी सकता है। इसीलिए तो संतों का देखिए, संत अपने आप में मस्त रहते हैं। मस्तानों की मस्ती इबादत से कम नहीं और फकीरों की हस्ती खुदा से कम नहीं है। और जिसने अपने आप को देख लिया, जान लिया है, फिर उसको कुछ जानना भी बाकी नहीं रहता है
है। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया। बोलो, देखा अपने आप को, देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। ना छेड़ो मुझे यारों, ना छेड़ो मुझे यारों, मैं खुद पे मस्ताना हो गया। इसलिए जो है तो बाहर की मस्ती फीकी होती है, झूठी होती है, क्षणिक होती है, अस्थाई नहीं रहती है। और जो अपने आप की मस्ती में मस्त हो जाता है तो वो न भी बोले न भी डोले तो भी वो अपने आप में मस्त है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले क्यों डोले। जो अपने आप में मस्त हो जाता है उसको बोलने डोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ा करती है। इसलिए जीवन में हमें याद रखना है कि शरीर जड़ है और हम इसमें रहने वाले कौन है? चेतन है। और चेतन कैसा है? आपका स्वरूप कैसा है? आपका स्वरूप है ज्ञान। कौन सा स्वरूप है आपका? ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान अन्य चीजों में हो ही नहीं सकता, न पेड़ में, न पहाड़ में, न ताड़ में, न झाड़ में, न किसी में जो है तो ज्ञान नहीं होती, ज्ञान नहीं होता है। सारे ज्ञान विज्ञान का विकास कहाँ से होता है? वो मनुष्य की चेतना से होता है। तो हमारा स्वरूप क्या हुआ? ज्ञान। हम कौन है? ज्ञान स्वरूप है। और हमारा स्वरूप कैसा है? अखंड है। शरीर खंडित हो जाएगा, बचपन चला गया, जवानी चली गई, धीरे धीरे बुढ़ापा आ रहा है, काले बाल उजले हो गए हैं, है ना। भंवर उड़े बगु बैठे आई, रेन गई दिवसों चल जाए। शरीर बदलता है लेकिन चेतन तो बचपन में भी वही था, जवानी में भी वही है, बुढ़ापे में भी वही रहेगा। और जो शरीर न रहने के बाद भी वो जैसा का तैसा है जैसा रहे तैसा कहे कबीर। तो याद रखिए, जो जैसा है तो तब भी अच्छा, अब भी अच्छा, जुग जुग हो नान। वो पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा है, और जुगान जुग बीतने के बाद भी उसमें कोई बदलाव परिवर्तन नहीं होता है। उसको अखंड और अविनाशी और शाश्वत कहते हैं। उस शाश्वत सत्य को, तथ्य को हमें जानना है। और वो सत्य क्या है? वो हमारी चेतना है। जिसको ये ज्ञान हो गया तो वो कहीं बाहर नहीं भटकता। वही व्यक्ति बाहर भटकता है कौन? जिसको अपनी आत्मा का भान नहीं है, ज्ञान नहीं। कबीर साहब कहते हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कहाँ भटकता है? कोई मथुरा कोई काशी। कोई मथुरा में जाता है, वहां कृष्ण को ढूंढता है। कोई अयोध्या में जाता है, वहां राम को तलाशता है। कोई जो तो काशी में जाता है, वहीं शिव बाबा तलाशता है। कोई पशुपति में जाता है तो वहां पशु का पति को ढूंढता है। ये हमारे आदर्श साहब कहते हैं, पशुपति की वंदना करते हैं रोज। है पशुपति नाथ है। तो पशुपति नाथ कोई अलग नहीं है, ये पशु हमारी इंद्रियां है। आई समझ में? वो पशुपति नाथ नहीं है, ये हमारी इंद्रियां ही पशु है। और इसका नाथ कौन है? चेतन। वो चेतन कौन है? मैं। हम है, मैं ही हूँ। तो जो है तो पशुपति नाथ जो है तो उसकी वंदना नहीं करते हैं, ये आपके चेतना की वंदना करते हैं। याद रखिए। इसलिए जो है तो जीवन में याद रखना है कि हमको सशक्त रहने की आवश्यकता है। हमें भी अपने और मन और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है, उनको स्वश रखना है। 10 इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। हाथ, पैर, मुंह, लिंग, गुदा, और जो है तो ये जो है तो कर्म इंद्रियां हैं। और इनके साथ में एक मन होता है ना। और मन होने से ही इसका नाम मनुष्य पड़ा है। मनननाथ मनुष्य। मनन करने की क्षमता अगर है तो मनुष्य के अंदर है। इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में मन को अपने नियंत्रण में रखना है। मन को शुद्ध कर लिया है, मन को कंट्रोल में कर लिया है तो मनुष्य है। और नहीं तो फिर वो मन आपको कंट्रोल में कर लेगा, तो फिर वो पशु बना देगा। वो है फिर न खाने योग्य चीजें खिलाने लगेगा, फिर न पीने योग्य चीजें पिलाने लगेगा, फिर न करने जैसी उदंडता का काम करने लगेगा। तो फिर वो जानवर का जीवन ले लेता है। इसलिए याद रखिए कि हम मनुष्य हैं तो हमें मनुष्य ही रहना है। और सदगुरु की भक्ति करने से हमको ये ज्ञान मिला। नेपाल में पहले अनुराग साहब नाम के कोई संत हुए होंगे, मैं ज्यादा उनके बारे में नहीं जानता। लेकिन सदगुरु विशाल साहब जब से यहाँ आए हैं
नेपाल के अंदर में, तब से जो है तो कबीर पंथ का ज्यादा से ज्यादा प्रचार यहाँ फैला है। सदगुरु विशाल देव ऐसे महापुरुष थे जो वैराग्य से ओतप्रोत, और जो यहाँ उनका त्याग, उनका वैराग्य, उनके साधक उनको लेकर के यहाँ आए हैं। सदगुरु श्री आज्ञा साहब हुए, सदगुरु श्री संत सन साहब हुए, उनका परिवार और वो मिल करके और यहाँ जो है तो नेपाल में साहब का पदार्पण कराए, और उनके प्रभाव से जो तमाम सारे भक्त हुए। यहाँ पर श्री राम शरण जी थे, उनकी माता जी जो है तो बहुत ज्ञानी थी, है ना। उसी की देन है कि ये पूरा परिवार जो है तो आज भक्ति से जुड़ा हुआ है और भक्ति से ओतप्रोत है। राम शरण जी का जीवन भी मैंने देखा है, बचपन से मैं यहाँ आ रहा हूँ, जब भी आता हूँ तब यहाँ एक बार आता हूँ, चाहे ये माली गांव में हो, चाहे धुमाराई में हो, चाहे हमारे राम कुमार जी बैठे उस कोने में देखो, अब बुढ़ा गए हैं ये है ना। तो ये पूरा परिवार जो है तो भक्ति के संस्कारों से इतना ओतप्रोत रहा है। अभी राम शरण जी भी होते तो 2-4 भजन हमको जरूर सुनाते, जब भी मैं आता था तो मेरे को जरूर भजन सुनाते थे। वो कहते थे मैंने आपके भी भजन याद किया है, बदलो अपनी चाल ये जीवन जाने वाला है, समझो अपना हाल ज्ञान को पी लो प्याला है। ऐसे जो है तो सदगुरु विशाल साहब की तमाम अच्छे अच्छे भजनों को जो है तो मुझे सुनाया करते थे। और उनके जो साथी मिली थी, उनकी श्रीमती जो इनकी अम्मा थी, वो भी बहुत भक्ति परायण। देखो वो अंतिम सांस तक जो है तो उसके मन में भक्ति समाई हुई थी। शरीर से उनका शरीर कमजोर होते हुए भी वो कभी घबराई नहीं, हिम्मतवान रही। और धन्य है उनको भी ऐसे सुपुत्र बेटे मिले, बेटी मिली, जिन्होंने उसकी बहुत अच्छे तरीके से सेवा किया। ये भक्ति का ही फल है। नहीं तो आजकल बूढ़ा बूढ़ी माँ बाप को तो अड़ने नहीं देते लोग, वृद्धाश्रम में भेज देते, और ये जरूर कहते हैं कि हम दो, हमारे दो, और माँ बाप को वृद्धाश्रम में दो लेकिन जो है तो वो भक्ति का संस्कार ऐसा रहा कि आप लोगों ने उनकी अच्छी सेवा किया है। और मातृ भक्ति में भी आप लोग प्रवीण हुए, पास हो गए। पितृ भक्ति में भी आप लोग पास हो गए। अब गुरु भक्ति में भी आप लोग पास हैं। गुरु की भक्ति करेंगे तो जीवन मुक्त हो जाएगा, संसार से के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा और जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो आप गुरु की भक्ति में भी तल्लीनता से लगे हुए हैं। सदगुरु विशाल देव के विचारों को हृदयांगम करें, उनका भव्यान पढ़ें, मुक्ति द्वार पढ़ें, सतनिष्ठा पढ़ें, और साथ साथ में जो अन्य संतों की वाणियां हैं उनको भी हृदयांगम करें। श्री आज्ञा साहब ने देखो बीजक टीका बना दिया है, और भजन प्रवेश का क्या क्या सब बनाए हैं। अगर कोई हिंदी में नहीं समझ पाता तो नेपाली में पढ़ ले, लेकिन जो है तो स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय करने से व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, विचारों में प्रौढ़ता आती है, मन में निर्मलता आती है, और अपने अंदर में एक साहस और ताकत जगती है। मैं जब भी आता हूँ नेपाल में तो आश्रम में रहना कम हो पाता है, लेकिन जो तो घर घर में भक्तों के यहाँ जाता हूँ मैं, तो लोग कहते हैं कि आप घर घर में जाते हो। मैं घर घर में इसीलिए जाता हूँ कि वहाँ उनके बच्चे भी मिलते हैं, और वहाँ तो आश्रम में तो 1-2 जना ही जाएगा, लेकिन जो तो घर में जाने से वहाँ पूरा परिवार सब उनसे मुलाकात होती है। तो आप लोगों का जो प्रेम है, आप लोगों की जो श्रद्धा है, आप लोगों की जो भक्ति है, वो अक्षुण्ण बनी रहे। ये याद रखना है कि सदगुरु विशाल देव का आशीर्वाद और संत गुरुजनों की जो है विचार हमारे हृदय में निरंतर वो पनपता रहे, बढ़ता रहे। हैं कबीर साहब ने कहा है, जैसी लागी और की वैसे निभाए छोर, कोड़ी कोड़ी जोड़ के पूंजी लक्ष्य करो। इसलिए आप लोग जो है तो पूंजीपति हो। ये बाहर की संपत्ति तो लोगों के पास बहुत होती है, आप लोगों के पास वो भी कम नहीं है, उसमें भी कोई प्रकार की कमी नहीं। लेकिन सबसे बड़े धनी तो आप इसलिए हो क्योंकि आपके पास ज्ञान का धन है, और प्रेम का धन है, सुमति का धन है, दया का धन है, करुणा का धन है, और उदारता का सोच है। इसलिए आप लोग सबसे ज्यादा अमीर है ना। एक अमीर केवल नाम से ही अमीर हो काम नहीं अमीरता का करता हो, तो अमीर कहलाने से कुछ नहीं होगा। इसलिए याद रखना है कि हम सच्चे अमीर हैं
क्योंकि हमको गुरु का ज्ञान मिला है। देखो इस साधु के पास में कुछ नहीं होता है, आप जो देते हो खा लेते हैं, जैसा कपड़ा देते हैं वैसा पहन लेते हैं, जहाँ रखते हैं वहां रह लेते हैं, और चल कहो तो चल देते हैं, फिर भी मस्ती से जी लेते हैं। क्यों? उनके मन में संतुष्टता है। दुनिया के लोगों के पास बहुत कुछ होते हुए भी वो बहुत उदास, दुखी, हताश, निराश रहते हैं। क्यों? उनके पास में संतुष्टि नहीं है, संतोष नहीं है, और संतोष नहीं है तो उससे बड़ा दरिद्री भी इस दुनिया में कोई नहीं होता है। इसलिए गोधन, गजधन, बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। इसलिए संतुष्टता में जीना है, और अपने माता पिता जिस रास्ते पर चले हैं उस रास्ते को आप लोगों ने अनुसरण किया है, और आप लोगों का निरंतर बच्चों को भी उसी रास्ते में प्रगति की ओर आप लोगों को बढ़ाना है। उनको भी वही सीख, वही संस्कार, वही दया, वही करुणा, वही प्रेम, वही शुद्ध आहार, वही शुद्ध विचार, और वैसे ही अपने जीवन को बना के बच्चे चलेंगे तो वो भी ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे और वो भी नाम रोशन कर पाएंगे। इसलिए आप सभी पुण्यशाली हैं। आज संतों का पदार्पण हुआ और सत्संग और उनकी वाणी श्रवण करने को मिली, ये सब आपके पुण्य का ही फल है। इसी प्रकार निरंतर आप प्रगति की ओर आगे बढ़ते रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव की जय।